हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है आपका एरोडो के नए क्वेश्चन के साथ। और जैसा कि इस समय वन लास्ट टाइम 1.86 डिस्कस किया था, और वो क्वेश्चन जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का था, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज़ हो रही थी। वैसे ही अगला क्वेश्चन 1.87 भी है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और इस क्वेश्चन पर इतनी मेहनत हो चुकी है ऑलरेडी, लोगों ने इतना काम कर चुके हैं, इसके इतने एक्सटेंशन मार्केट में उड़ चुके हैं, ये फेमस हो चुका है ये क्वेश्चन। लेकिन फिर भी बताना है मुझे। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अब मैं जो भी आपके सिलेबस के क्वेश्चन हैं सारे ही डिस्कस करूंगा एरोडो में। तो अ स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग ऑफ द टॉप ऑफ ए स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड द एंगल थीटा करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट एट विच द बॉडी ब्रेक्स ऑफ द स्फीयर एज वेल एज द ब्रेक ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ब्रेक ऑफ? ये कौन सा ब्रेक ऑफ है? तो ये ब्रेक ऑफ का मतलब है बॉडी का स्फेयर से डिटैच हो जाना, है ना। ये वो वाला ब्रेक ऑफ है, डिटैच हो जाना। तो यहाँ पर है वो बॉडी, इसको बोला गया है कि स्टार्ट स्लाइडिंग ऑफ द टॉप ऑफ स्मूथ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। यहाँ पर हमको ये मानना है कि इसकी वेलोसिटी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। क्योंकि जीरो बोल दूंगा तो आप कहोगे कि चले गए क्यों, है ना। तो रेस्ट से शुरू करता है, टॉप मोस्ट पॉइंट से, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कहाँ पर ब्रेक ऑफ होगा, मतलब कहाँ पर ये कांटेक्ट छोड़ देगा, और उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो कैसे सोचें सर? तो सबसे पहले कांटेक्ट छोड़ देगा, ये तो किसी फिजिक्स के लॉ में आता नहीं है। तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई फिजिक्स की कोई फिजिकल क्वांटिटी के साथ कुछ स्पेशल हो रहा है क्या, पहले ये समझना पड़ेगा। मैं कहा हाँ बिल्कुल हो रहा है। जहां तक नॉर्मल की रिक्वायरमेंट, ध्यान से सुनना बच्चों, नॉर्मल की रिक्वायरमेंट जहां तक आउटवर्ड होगी वहां तक नॉर्मल कहेगा हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। जहां नॉर्मल की रिक्वायरमेंट इनवर्ड होगी, रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉर्मल की रिक्वायरमेंट इनवर्ड होगी, वहां नॉर्मल हाथ जोड़ लेगा कि भाई हम नहीं दे पाएंगे। कि क्यों? बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सिस्टम, एक दूसरे की ओर लगता है। ये मेरे हाथ पर नॉर्मल फोर्स मेरे हाथ की ओर लगेगा, क्या ये नॉर्मल फोर्स मेरे हाथ को खींच सकता है क्या? अगर मान लीजिए रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट कब हो सकती है? मेरा हाथ आगे जाए और ये वाला हाथ उसके साथ चले। तो ऐसे केस में रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन मैं अपना हाथ इधर ले जाऊं तो क्या होगा? रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, दोनों डिटैच हो जाएंगे। तो वैसे ही जब तक ये फोर्स बाहर लगता रहेगा, रिक्वायरमेंट बाहर लगने की होगी, नॉर्मल लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा। जैसे ही रिक्वायरमेंट बढ़ेगी अंदर खींचने की, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो ब्रेक ऑफ हो जाएगा। यानी कि बाहर से अंदर, दैट मीन्स इस पॉइंट पर जस्ट नॉर्मल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ये हमने समझा, ठीक है। बस हो गई कहानी खत्म। नॉर्मल जीरो है तो सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, क्योंकि इस फोर्स की स्पेसिफिक वैल्यू हमको पता चली है। ये रहा साहब mg। अगर नॉर्मल होता तो ये होता नॉर्मल, और अभी तक तो जस्ट सर्कुलर मोशन ये कर रहा है ना। तो ये एंगल थीटा, क्या मैं कह सकता हूं इस डायरेक्शन में इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। और बच्चों वो एक्सीलरेशन कितना होगा? वो एक्सीलरेशन होगा AC इक्वल्स टू v²/r, यही होगा। चलिए इक्वेशन लिखते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ के करस्पॉन्डिंग वाली। क्या होगी? mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू mv²/r, अगर n होता, बट n इज हाउ मच? जीरो। तो बच्चों एक काम तो हो गया। कि क्या हो गया? कि अगर मुझे थीटा पता चल जाए तो मुझे वेलोसिटी भी पता है, gr cos थीटा। थीटा के टर्म में वेलोसिटी पता है। लेकिन मुझे एक चीज याद आ रही है, पता है क्या? मुझे याद आ रहा है थीटा के टर्म्स में वेलोसिटी, मतलब लोकेशन वर्सेस वेलोसिटी, जब भी बात होती है तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी तो बड़ी काम की चीज होती है। ओ हाँ, ये तो भूल ही गया, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो लगाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। ये है फाइनल पॉइंट, यहाँ से इनिशियल से फाइनल तक मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वर्क डन कौन कौन करेगा बच्चों इस पे? क्या mg, क्या नॉर्मल वर्क कर पाता है क्या? क्यों नहीं कर पाता नॉर्मल वर्क, बताइए। क्योंकि नॉर्मल हर पॉइंट पर
जिस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर है, हर मूवमेंट पर परपेंडिकुलर है। और वर्क डन हमें पता है एफ डॉट डी एस होता है, तो नॉर्मल का वर्क जीरो, फ्रिक्शन यहाँ है नहीं, बचा क्या एम जी। एम जी हमेशा कांस्टेंट फोर्स से डाउनवर्ड लगेगा, तो एम जी के डायरेक्शन में क्या कह सकता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, ये वाला। अच्छा ये वैल्यू क्या होगी, तो ये ट्राइंगल से देख लीजिए आप, ये वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे बोलेंगे कि ये रहा आर, ये रहा थीटा, तो बच्चों ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा है। तो पार्टिकल नीचे कितना गिरा, अगर ये मेरे से पूछा जाए तो क्या मैं बता सकता हूँ कि बिल्कुल साहब बता सकते हैं, पार्टिकल इतना नीचे गिरा है, ये वाला गिरा हुआ पार्टिकल कितना, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये पूरी आर है और ये आर कॉस थीटा है। तो समझ में आ गया होगा क्या करना है, एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। फिर से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से वी स्क्वायर कितना आ रहा है, जी आर 1 माइनस कॉस थीटा आया ना बच्चों, और यहाँ से जो आया है उसको भी इक्वेट कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं किसके बराबर, जी आर कॉस थीटा के बराबर। अरे वाह, ये तो हो गया कैंसिल भाई साहब, ये 2 जी आर था यार, हाँ 2, ठीक। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ रही है, 2 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अरे वाह मज़ा आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू बाहर आ चुकी है, दैट इज 2/3, दैट मीन्स थीटा इज कॉस इनवर्स 2/3। ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा वेलोसिटी तो कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, कितनी आएगी बच्चों, √2gr/3। अब आगे क्वेश्चन पता है क्या हो सकता है, पार्टिकल एक्सटेंशन देखो क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है पार्टिकल ग्राउंड पर कहाँ गिरेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। ये एंगल, ये वाली हाइट होगी r sin थीटा, यहाँ पर तुम्हें वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल पता है, वर्टिकल पता है, तो मेरे हिसाब से आपसे डिस्टेंस पूछी जा सकती है, पार्टिकल कहाँ पर गिरेगा, ये इसका एक्सटेंशन हो सकता है। पार्टिकल को ऊपर से छोड़ा गया और पार्टिकल कहाँ नीचे गिरेगा, हॉरिजॉन्टल, या ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इसमें कहाँ गिरेगा, तो ये एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।